जी हाँ दोस्तों, आप सबके बीच लेके आए हैं नया जीके। और जीके जो है हमारे आप लोगों के एग्जाम में आने वाले एसएससी जीडी और बिहार पुलिस कांस्टेबल में आने वाले हैं। आप लोग इंड तक देखिएगा हमारे वीडियो को, और हम जो अभी पढ़ाएंगे आपके दिमागों में घुसा देंगे, आपके दिलों में घुसा देंगे। याद रखिएगा, अभी ये खत्म कर देंगे। देखिए समझिए, जीके पढ़ाने वाले हैं। आपको बताइए थी एसएससी जीडी और बिहार पुलिस 2022 था इसके लिए। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन कहता है, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? वेदों की और लोटों की नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन दिया था? याद कर लीजिए मन में। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आप समझ गए? यही कंप्लीट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। दूसरा कंप्लीट। तीसरा में चलिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। हम लोग तो आप लोग स्टेटस लगाते हैं ना 8 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक। और जानवे करते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था 50% कर दिया गया। आधा अब महिला आधा पुरुष। जितना पुरुष का हक है उतना महिला का भी है। याद रखिएगा। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया है। जो वाष्प चलित, जो वाष्प से मशीन चलता है, जो मशीन जो बनाया गया था उसको जेम्स वाट ने बनाया था। लेकिन अभी नहीं चलता, अभी पेट्रोल से चलाते हैं। तो आप लोग साइंस का प्रैक्टिकल हम किसी दिन करेंगे तो आप लोग दिखाएंगे कैसे काम करता है, मतलब चलता भाप के द्वारा चलता है। ठीक। तो देखिए उसके बाद चलिए 5 नंबर में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। आप लोग पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। और जो बंगाल विभाजन जो पढ़ते थे 1900 कितना 7 लगभग पढ़ते थे आप लोग, तो उसमें विभाजन हुआ था। समझे? तो अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आप लोग याद हो गया? बोले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 ईस्वी में हुई। और समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। 7 नंबर में, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। समझिए, हिंद चीन, समझिए हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। जैसे हमारे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत का खोज किया, क्या पुर्तगाली था ना? था। वास्को डी गामा भारत का खोज भी किया है। समझिए और बढ़िया से समझिए, हिंद चीन का मतलब वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, ये 3 देश आता है। वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस। वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में स्थित है। एक क्वेश्चन वहां से भी पूछता है बिहार पुलिस में। एसएससी में कभी काल पूछ देता है, नहीं तो ये नीचे वाला क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक। लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में? देखिए लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 5 लिख दीजिए। उसके पहले क्या 4 है, उसके पहले क्या 3 है। 543। याद करने का ट्रिक समझ गए आप लोग? अभी याद कर लीजिए, जो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? 543। याद रखिएगा। उसके बाद हॉलमार्क चिन्ह सोने के आभूषण में होता है। हॉलमार्क जो चिन्ह होता है हम लोगों का, वो सोने के आभूषण में होता है। सोने के क्या किस में होता है? आभूषण में होता है। आप लोग सोना जब खरीदने जाइएगा ना, तो शुद्धता की पहचान करने के लिए हॉलमार्क दिया जाता है। हॉलमार्क समझे? उसका पहचान कर लीजिएगा। आप लोग 3D के माध्यम से देख लीजिए। हॉलमार्क देख लिए। चलिए आगे क्वेश्चन चलिए 10 नंबर में, बिहार एक कृषि प्रधान देश। आप लोगों को पता है बिहार क्या? एक कृषि प्रधान देश है। समझिए, कृषि प्रधान देश है बिहार। क्या कृषि प्रधान देश है? सेकेंडरी में या टर्सरी में होता है। ये 3 होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय। तो कृषि एक पूछा जाता है किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। याद रखिएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अभी समझ गए कृषि क्या है? बिहार ये क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेती किया जाता है अधिक से अधिक। हम लोग किस पे निर्भर करते हैं? खेती पे निर्भर करते हैं। याद हो गया? चलिए कंप्लीट। 11 नंबर चलिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे। गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है मजबूरन मजदूर, मतलब बहुत पैसा अभाव की कमी, मतलब बहुत दुख वाली बात। जैसे ना समझते हैं किसी के घर में खाने का सामान नहीं होता, वो काम करता है। मतलब कि गिरमिटिया मजदूर का कहने का मतलब कर्जा उठा के दे देना और वही कर्जा कटाते रहता है। मतलब कर्जा किसी कारण बस किसी बेटी की शादी कराना, उसके लिए कर्जा लिया जाता है। जैसे हम ही लोग ना ले देते हैं किसी की शादी कराना होता है। तो आप लोग समझ गए गिरमिटिया मजदूर कहाँ? बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेज जाते हैं। याद हो गए? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 12 नंबर, समुद्र में भूकंप आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी। समझिए, समुद्र में जो भूकंप आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जैसे देख लीजिए 3D के माध्यम सुनामी कैसे आता है, देख लिए। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन समझ गए। समुद्र में जो भूकंप आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। संविधान धारा 21 का संबंध वन्य जीवों एवं संरक्षण। समझिए, संविधान जब हम पढ़ते हैं धारा 21 पढ़ते हैं, ये इंपोर्टेंट एसएससी वाले के लिए पूरा इंपोर्टेंट है। याद रखिए, एसएससी और बिहार पुलिस दोनों के लिए। अगर कोई पेड़ पौधा
हम बहुत पेड़ पौधा लगे हुए काटते हैं तो उसके लिए कानून बनाया है धारा 21, उसके तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मतलब आपके साथ कार्रवाई किया जाता है, क्योंकि आप किसी के संसाधन को ठेस नहीं पहुंचा सकते। समझ गए आप लोग। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, कांवर झील बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिले में। बिहार के किस जिले में? याद अभी कीजिए, याद या आप समझिए। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय में स्थित। चलिए 15 नंबर, गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर स्थान में किया गया है। गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में किया गया है। देखिए परियोजना का मतलब होता है कि नदियों से, मतलब नदी जैसे मान लीजिए, समझा देते हैं बढ़िया से। मान लीजिए 2-3 नदी आ रही है इधर से, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी इधर से। इसमें अगर पानी की अधिकता ढेर हो जाती है तो अगर मान लीजिए इधर सूखा है, इधर क्या सूखा जमीन है, नहर लगा के हम ये पानी का उपयोग कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? परियोजना कहते हैं। इसके तहत बिजली उत्पादन कर सकते हैं, डैम बना के बड़े बड़े नहर से पानी ले जा सकते हैं, डैम मतलब बांध बना के बिजली उत्पादन कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 16 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? मतलब 1914 से 18 तक चला था। 1914 से लेके 18 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? 1914 से लेके 1918 तक चला था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, समझिए। उसके बाद नर्मदा घाटी परियोजना, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मतलब 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है एसएससी में। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में से एक ही कोई ऑप्शन में रहता है। होता है नर्मदा घाटी परियोजना किस किस राज्य से है? तो गुजरात से है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश, तीनों से है। नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी तीनों राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। समझ गए होंगे। ये ऑब्जेक्टिव VBI है बिहार पुलिस वाले के लिए और एसएससी के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन चलिए, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। आप लोग ध्यान में करते हैं, ग्राम कचहरी जो है, कचहरी सबके अगल बगल में, मतलब दूर दूर तक, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अनुसार रहते होंगे। तो ग्राम कचहरी का प्रधान हमारे गाँव में या गाँव के बाहर भी हो सकते हैं, सरपंच साहब वही होते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन चलिए, हंगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पूछा गया था लगभग 2018 में पूछा गया था बिहार पुलिस में, होमगार्ड में। किसमें पूछा गया था? होमगार्ड में। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट है। समझ गए? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। चलिए आप लोग 20 क्वेश्चन समझ लिए और थोड़ा बहुत कुछ समझा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पूरा इम्पोर्टेंट है। ये तो हर साल आता है। अभी लगातार 2015 से लेके अभी तक 2022 तक में किसी न किसी एक से ऑब्जेक्टिव रहता है, याद रखिएगा। समझिए 10 रुपया का नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है। 10 रुपया का नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर रहता है। कोणार्क का क्या रहता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कितने रुपया के नोट में? 10 रुपया के नोट में। और वो कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। एक बार फोटो में 10 रुपया देख लीजिए। देख लिए। चलिए उसके बाद देखिए 20 रुपया, एलोरा का गुफा होता है। क्या होता है? एलोरा का गुफा होता है, जो कि महाराष्ट्र में, जो कि क्या है? महाराष्ट्र में। फिर एक बार फोटो देख लीजिए 20 रुपया का, देख लीजिए गुफा कैसा होता है, देख लिए। उसका चलिए 50 रुपया वाला में, 50 रुपया में हम्पी का हम्पी का रथ होता है। क्या होता है? हम्पी का रथ होता है। 50 रुपया में क्या होता है? हम्पी का रथ, जो कि कर्नाटक में, जो कि क्या है? कर्नाटक में स्थित। ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछता है, हम्पी का रथ कहाँ है? कर्नाटक में। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 50 रुपया के नोट में किस चीज का चित्र बना हुआ है, फोटो बना हुआ है? तो हम्पी का रथ है। हम्पी का रथ, वो जो कि कर्नाटक में है। समझिए। उसके बाद 100 रुपया के नोट में क्या रहता है? रानी कबाब। रानी कबाब आप लोग गुजरात में देखे होंगे। रानी कबाब गए भी थे घूमने के लिए, थोड़ा बहुत देखे थे, इसलिए याद है। मतलब 100 रुपया वाला तो याद ही होगा, क्योंकि आप लोगों को भी याद करवाते। रानी कबाब, रानी कबाब 100 रुपया में खरीद लीजिए जाके। 100 रुपया में रानी कबाब खरीद लेना है। चलिए गुजरात में जाके खरीदेंगे सब मिलके। तो 200 रुपया सांची स्तूप होता है। 200 रुपया में किसका होता है? सांची स्तूप होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि क्या है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए 500 है। 500 रुपया तो आप लोग जेब में रखते होंगे, जिसके पास नहीं भी है थोड़ा कोई बात नहीं, हो जाएगा। किसी दिन आएंगे तो आप लोग 5 रुपया जो है, 50 रुपया, 100 रुपया फोटो देख लीजिएगा। और देखिए सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। चलिए 500 का बाद बोल रहे थे लाल किला। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। बच्चे में तो जी के तो रटा था, 5वीं क्लास में हम लोगों को याद करवा दिया था। लाल किला कहाँ है बाबू? जहाँ झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त को, पता है ना? है हाँ, पता है आप लोगों को। तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। तो 2000 का नोट। कितना? 2000 का नोट। आपने मंगलयान नहीं देखे थे? वहाँ चला था। कहाँ चला था बच्चे लोग? कहाँ तक गया था मंगलयान? क्या है बोलो? बताना होगा। तो 2000 का नोट में रहता है। चलिए देखिए बच्चे लोग भी बोला हाँ 2000 नोट में रहता है। तो मंगलयान आप लोग देखिए किए थे, कितना दिन परीक्षण किया गया था यूएसआरओ के द्वारा, और उसमें प्रधानमंत्री का कितना हाथ था। चलिए आप लोग 2000 का नोट भी देख लीजिए। चलिए एक बार दिखाते हैं, पूरा डिजिटल दिखाते हैं, देख लीजिए कितना नोट सब दिखा दी, किसमें किसका फोटो आप लोग देख लीजिए। बस हो गया। आप लोग देख रहे हैं वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए। लिखने में बहुत मेहनत है, पूरा लिखते हैं, ठीक। थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना ही अच्छा।